तो आज है बारी एसबीआई लाइफ के स्मार्ट फ्यूचर स्टार प्लान की। अब जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है ये पूरा प्लान और क्या वाकई में ये प्लान आपके बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता भी है कि नहीं। इस वीडियो में हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव किसी भी प्लान का रिव्यू करना, उसके प्रोस एंड कॉन्स को बताना होता है, ना कि किसी भी कंपनी के किसी भी प्लान को डिग्रेड करने का हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं पहले इस प्लान को और फिर इसे जज करेंगे। तो ये है स्मार्ट फ्यूचर स्टार का ब्राउज़र जो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा या आपके एजेंट ने भी आपको दिया होगा। ये आता है एसबीआई लाइफ की तरफ से और इसके की फीचर्स को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, एक लाइन में समझने वाला प्लान है कि आप एक पॉलिसी लेते हो जिसका कि एनुअल प्रीमियम देते हो, है ना। अब इसका कोई सम एश्योर्ड रखा जाता है। अब ये सम एश्योर्ड क्या होता है? देखो, सम एश्योर्ड सपोज करते हैं कि तुमने 15 साल की पॉलिसी ली जिसमें लगातार 10 साल तुम प्रीमियम दोगे, ठीक है। अब 50,000 रुपये एनुअल प्रीमियम दोगे, यानी कि टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपये तुम दोगे 10 साल में। अब इसका ना एक सम एश्योर्ड डिसाइड हो जाता है जो कि डेथ के केस में, किसी भी अनसर्टेनिटी की केस में टाइम से पहले मिलना होता है। मान के चलते हैं कि 5 लाख रुपये की पॉलिसी है, 10 साल में पे करना है, तो उसके लिए लगभग 6,32,000 या 6,50,000 रुपये का तुमको सम एश्योर्ड मिल गया, यानी कि तुम्हारी पॉलिसी का लगभग 125%, यानी कि किसी भी तरह की मिस हैपनिंग पे इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन पॉलिसी में ट्विस्ट ये है, क्योंकि ये बच्चों का प्लान है तो इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि एक हो गया प्रपोजर यानी कि फादर और दूसरा हो गया चिल्ड्रन। अब अगर चिल्ड्रन एक्सपायर कर जाता है तो पैसा आपको सम एश्योर्ड यानी इंश्योरेंस का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फादर एक्सपायर होता है तो क्या होगा कि भाई बच्चे को तो फ्यूचर में पैसा चाहिए, तो ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और इसका जो प्रीमियम है ना, ये जो फादर दे रहा था अब क्योंकि नहीं दे पा रहा है तो इसकी जगह एसबीआई लाइफ देगा, है ना। तो सारे प्रीमियम्स पे होंगे फादर के जाने के बाद। एसबीआई लाइफ इस पॉलिसी को पूरा करेगा अगले 10 साल तक प्रीमियम दे करके और 15वें साल पर सारा का सारा पैसा बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि पॉलिसी आपको समझ में आ गई होगी आसान शब्दों में। यानी कि अब इसको हम एक बार एक एग्जाम्पल के साथ और देखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लिखा है लाइफ कवर फॉर द चिल्ड्रन इन बिल्ट वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट ऑन डेथ और एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ प्रपोजर, है ना। प्रपोजर कौन है? पेरेंट्स की डेथ या उनकी एक्सीडेंटल, है ना, एक्सीडेंटल डेथ पर या फिर उनके किसी भी मेजर डिसेबिलिटी पर, है ना, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी पर क्या होगा, जो प्रीमियम का पैसा होगा वो एसबीआई लाइफ देगी। तो बच्चे को ये सिक्योरिटी मिलती है कि अपना जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगा और एक समय के बाद पैसा मिल जाएगा। अब ये पॉलिसी 10 साल, 12 साल, 15 साल और 25 साल के पीरियड के लिए ली जा सकती है, ठीक है। जैसा आप चाहें इसे चूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें आपको जो बोनसेस अलॉट होते हैं। अब देखो, तुमने पैसा जो दिया है उस पर डेफिनेटली वो बोनस दे करके ही मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा? तो सपोज करते हैं कि अपन ने 50,000 रुपये एनुअल प्रीमियम डिसाइड किया कि अपन देंगे कितने, 10 प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट्स देंगे हर साल, 10 साल तक देंगे, ठीक है, जो कि बनता है 5 लाख रुपये। अब ये 20 साल बाद पैसा रिटर्न लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने 20 साल की पॉलिसी डिसाइड की है। तो यहाँ पर हमें हो सकता है कि 7 लाख रुपए मिल जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि 13-14 लाख के आसपास मिल जाए, जैसा भी एसबीआई का बोनस डिक्लेयर होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यानी कि अब ये आप पूछोगे कि ये कितना परसेंटेज एक्चुअली बनेगा, तो देखो, जो बोनसेस डिक्लेयर होते हैं ना वो लगभग आपको 4.5 से ले करके 5% तक के आसपास पड़ जाते हैं एनुअली, है ना। मतलब यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने एक एफडी कराई होती तो आपको कितने का रिटर्न आ रहा होता, तो आपको लगभग इतने का रिटर्न आ रहा होता। अब आप कहोगे कि ये रिटर्न तो कम है। अब इसके रिटर्न के कम होने के रीज़न ये हैं कि भाई ये पॉलिसी आपको 2 तरह से प्रोटेक्ट करती है। पहला है इंश्योरेंस, है ना, जो आपको इसमें मिलता है ना, जो कि सम एश्योर्ड है, और दूसरा है प्रीमियम वेवर। अब ये दोनों चीज़ मिलकर ही इस प्लान को आपको रिटर्न में कम दिखाती हैं, है ना। आपको रिटर्न कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको एक तो इंश्योरेंस मिला हुआ है और दूसरा प्रीमियम वेवर। इंश्योरेंस इन केस अगर चाइल्ड गुजर जाता है, यानी चाइल्ड एक्सपायर हो जाता है, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। और अगर फादर या पेरेंट या प्रपोजर एक्सपायर हो जाता है तो
प्रीमियम का वेवर मिल जाता है और पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। तो इस वजह से आपको इसका जो आपको रिटर्न दिख रहा होगा ना, वो परसेंटेज में कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको प्लान तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्लान काम करता है। अब फाइनली बात करते हैं कि क्या ये प्लान हमारे बच्चों के लिए सही है, क्या ये प्लान एक अच्छा प्लान है। तो पहली चीज़ जो इस प्लान में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि ये प्लान सिक्योर करता है फादर की डेथ के बाद भी प्रीमियम कंटिन्यू करने को, यानी कि डिसेबिलिटी के केस में भी प्रीमियम कंटिन्यू होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट में बच्चे को पैसा कितना मिलेगा। तो देखो, पैसा ना 15 से 20 साल के बाद 12 या 15 लाख रुपए ही मिलेगा, जो कि सच में एक परिवार के लिए इनफ नहीं है। हम सभी के पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें कि फादर की डेथ पर, यानी कि फैमिली की इनकम तुरंत जैसे ही टर्मिनेट होती है, फादर जैसे ही एक्सपायर होता है, वहाँ पर तुरंत अपने को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और ये नीड एक टर्म इंश्योरेंस ही पूरी कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमें इस प्लान से हटकर एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, है ना। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर ये प्लान अपने उसको अचीव कर भी लेता है, टर्म पीरियड को अचीव कर लेता है, तो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद जो 14-15 लाख रुपए मिलते भी हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होंगे। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ना आप प्रीमियम का अमाउंट बढ़ा करके पॉलिसी ज़्यादा वाली ले लें, तब तो ये पैसा 25 से 30-40 लाख रुपए भी हो सकता है। बट इशू यहाँ पर ये है कि हमारे पास इतने पैसे होते भी नहीं हैं कि हम एक बड़े प्लान के लिए पैसा प्रीमियम दे सकें, है ना। तो अब ऐसे में क्या चीज़ काम करती है, तो देखो, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाइए, और अगर आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आपको पैसे म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स में लगाने चाहिए। अब शेयर्स में क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं हैं तो हम म्यूचुअल फंड में तो आसानी से पैसे लगा ही सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड और दूसरे बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, FD, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, है ना, ये अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ देखेंगे जहां आप गारंटीड प्लान लेते हैं, गारंटीड इनकम प्लान, वहां पर भी लगभग 5.5 से 6% का रिटर्न आ जाता है। तो SBI की इस पॉलिसी में थोड़ा आपको बोनस तो कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जो 2 प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन हैं, हो सकता है कि वो आपके काम के हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।